मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे इस चैनल पे आपको अलग अलग तरह के जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अलग अलग टीचर या मेंटर हैं उनके आपको इंटरव्यू लाते रहते हैं। और आप सब के लिए सर बेहतर गाइड कर सके, इस सब के लिए सर का अपना एक अनुभव होता है। तो उसी लेकर के अभी हम मतलब श्योर सक्सेस दीपक सर के पास आए हुए। इनका एक जीएस में बहुत बड़ा योगदान रहा है और खास तौर पे ये बीपीएससी को ज़्यादा लीड करते हैं। बीपीएससी के भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अभी हमारा बीपीएससी आंदोलन का लेकर के कोई पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट यह है कि इस सर जो पढ़ाते हैं जीएस सेक्शन को, वो आने वाला एग्जाम में सर और या फिर किस तरह से सर स्टूडेंट लोग को गाइड करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट ले सके। और जीएस का एक वेटेज का अपना स्कोर क्या होना चाहिए या फिर किस तरह से तैयारी करना चाहिए, इस पर लेकर के सर बात करेंगे। सर स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है इस चैनल पे, और आप सब जुड़े भी, क्या है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल जी और लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेकंड बात जीएस की कर लें तो अभी आपको पता है बिहार में न सिर्फ ये रोजगार का बहार है और बहुत सारे फॉर्म आए हैं। बीएसएससी भी अपने स्तर पर एक्टिव है, बीपीएससी भी अपने स्तर पर एक्टिव है और जीएस की भूमिका को तो नकारा ही नहीं जा सकता है। बीएसएससी देखिए अभी बीएसओ का फॉर्म लेकर आई है, 75 नंबर का वहाँ जीएस है, साइंस को भी मिला दें तो। वहीं आप देखिएगा इंटर लेवल में भी 75 नंबर का जीएस है। बीपीएससी रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर लेकर आ रही है, टाउन वेलफेयर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लेकर आ रही है, 71वीं बीपीएससी आ रही है। तो जीएस का भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे देखिए एग्जाम का कैटेगरी दो है, एक तो है कि आप सिंपल एग्जाम दे रहे हैं जैसे बीएसओ हो गया, इंटर लेवल हो गया, या फिर आप एक स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं जैसे बीपीएससी लेता है सिविल सर्विसेज का। दोनों की तैयारी में अंतर है। और बच्चे अभी कहते हैं सिर्फ लूसेंट रट जाने से क्या हमारा जीएस का काम चल जाएगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि लूसेंट जैसा बुक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लूसेंट में देखिए फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है और फैक्ट पर वो ज़्यादा फोकस करता है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी लाभप्रद है, लेकिन आप उसको मेन बुक की तरह आप ट्रीट करिएगा तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। जीएस में एक बना हुआ है मिथ कि लूसेंट पढ़ लो और जीएस में नंबर आ जाएगा। निसंदेह लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ रिवीजन के लिए है। क्योंकि देखिए ना वो तथ्यात्मक बात करता है। अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए या फिर डेप्थ से क्वेश्चन आ जाए तो आप लूसेंट में नहीं देख पाएंगे। हाँ, यही होता है ना कि लूसेंट में इतना ज़्यादा अनुभवशील बुक है, इतने सालों से चल रहा है, तो 75 क्वेश्चन में 30-40 क्वेश्चन आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे रिजल्ट तो नहीं होगा। रिजल्ट होने के लिए आपको 75 में 50 प्लस 60 प्लस मारना है। तो उसके लिए क्या करना है? तो देखिए स्टैंडर्ड बुक काफ़ी ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जैसे साइंस का ही ले लें तो लूसेंट का साइंस भी आता है स्पेशल। अगर लूसेंट इतना ही अच्छा होता तो लूसेंट साइंस नहीं निकालता, तो लूसेंट ने साइंस निकाला है। तो जो बीएसओ का एग्जाम देना चाहते हैं, इंटर लेवल एग्जाम देना चाहते हैं, सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको स्पेशल साइंस पढ़ना चाहिए। परीक्षा वाणी का भी बुक बहुत अच्छा है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक पढ़ेंगे ना वो काफ़ी अच्छा है साइंस के लिए। उसी तरह अन्य सेक्टर में भी चले जाइए, जैसे हिस्ट्री का आप जानते हैं पूरा स्टूडेंट के बीच काफ़ी लोकप्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लेकर सबसे ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं लोग। लगता है कि खाली रट लेंगे तो हिस्ट्री पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड करें चाहे अन्य करें। इस तरह पॉलिटी के लेकर बात करें तो पॉलिटी को एक देखिए, जब सिविल सर्विसेज में आइएगा तो लक्ष्मीकांत को ही बोलेगा, लेकिन जब जनरल तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक छोटा सा पतला सा बुक ले लेना है। वो पतला सा बुक आपका सृजन भी हो सकता है, वो पतला सा बुक आपका स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, वो आपका परीक्षा वाणी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसको पढ़ के अगर आप लूसेंट पढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर है। सर इसमें एक हम थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे जो मेरा मन में चलता, और बहुत सारे अलग अलग जगह पर जब हम गए तो सब लोग का एक पॉइंट है सर, जैसे किताब सिलेक्शन को लेकर के आप सब अच्छा से जानते होंगे सर बहुत बढ़िया तरीके से कि सर जितने बार स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं वहाँ से एक दो किताब वो लोग उठा लेते हैं। समझे बात कि नहीं? और किताब का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर दुनिया में सबसे आसान काम अभी टीचिंग फील्ड में तो किताब लिखना है, ठीक है, सिर्फ कवर बदल जाता है ऐसा मतलब कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट से क्या लगता है सर, आपके तरफ से क्या लगता है कि स्टूडेंट को किन सभी चीज़ों पे फोकस रहना है? एक किताब पे रहना चाहिए या फिर जहाँ आप जैसे आपके पास कोई फंडामेंटल पूरा मतलब फाउंडेशन बैच की है तो आपका किताब पे फोकस रहना चाहिए, या फिर मार्केट में जो बार बार किताब लोग स्विच करते हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए आप एक अहम पहलू को तो बात कर ही रहे हैं, एक और अहम पहलू मैं जोड़ देता हूँ। किताब तो छोड़िए, पीडीएफ कल्चर हो गया है। अच्छा। एक मोबाइल में एक पीडीएफ कितने बार है वो बच्चे को नहीं पता है। मोबाइल पूरा भर गया है, जब खाली करने बैठते हैं तो उसमें रहता है कि एक ही तरह का कॉपी कई सारा पीडीएफ है। मेन है बच्चा किताब खरीदता तो है, लेकिन क्या वो पढ़ता है?
पढ़ता नहीं है, वो खरीदता है। और ये कल्चर ना आपको डुबो देगा। लेस बुक मोर रिजल्ट। एक बुक को बार बार पढ़ें, जितना हो सके उतनी बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बुक के साथ स्विच कीजिए ना, उतना बार आप डाइवर्ट होइएगा, उतना बार नया कंटेंट, नई चीजें, फिर नए तरीके से पढ़ाई, और फिर जो आपका पहले बुक के साथ काम किया हुआ जो फ्रेंडली रिलेशन है ना, वो टूट जाता है। इसी तरह पीडीएफ कल्चर में भी हो रहा है। पीडीएफ के चक्कर में लोग हमको पीडीएफ दे दो, पीडीएफ, दुनिया का सारा पीडीएफ उनके पास है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जीरो है। ये पीडीएफ कल्चर लड़कों को बर्बाद कर दिया है। मैं मानता हूँ बुक के साथ तो चलना ही चाहिए, और ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट का एक बुक, और ओवरऑल के लिए लूसेंट आपके लिए सफिशियंट रहेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खरीदते तो सब हैं लेकिन रटते लूसेंट है, और रिजल्ट रुकने के पीछे यही कारण होता है। सभी छात्र कहते हैं हम तो लूसेंट पढ़ ले हल तो पास कर गई, लेकिन ये वो नहीं बताता है छात्र की लूसेंट पढ़ने से पहले उसने क्या पढ़ा था, और यही दिक्कत हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि इस पीडीएफ कल्चर में, इस बुकिस कल्चर में, जितना ज़्यादा बुक के पीछे आप आइएगा उतना रिजल्ट से दूर जाइएगा, और जितना कम बुक और ज़्यादा रिवीजन के पीछे भागिएगा उतना रिजल्ट के नज़दीक जाइएगा। सर एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास जो व्यूअर हैं, अभी स्टार्टिंग व्यूअर है, तो व्यूअर में बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर होंगे जो कह लीजिए कि बीपीएससी के नया नया तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे, या फिर किए भी होंगे। तो आपका उन पर, उस स्टूडेंट को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा आपके तरफ से, कि आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से, ताकि वो मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचे। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बहुत सारा बुक हो सकता है, अलग अलग कोर्स परचेस कर लेना हो सकता है, अलग अलग पीडीएफ में, जैसे अभी आप बताएं। तो इस पर लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में बढ़िया से गाइड नहीं मिल पाता, तो इस पर क्या आपका राय है? देखिए, पहली बात है कि बच्चे जब पटना जैसे शहर में आते हैं या कहीं शहर में जाते हैं, तो वो किसी टीचर के भरोसे जाते हैं। मुझे लगता है कि टीचर आपको पास नहीं करवाता है। अगर टीचर पास करवा रहा होता तो उसके यहाँ 10,000, 15,000, 50,000 लड़का पढ़ रहा है, सभी का रिजल्ट होना चाहिए था। तो क्या सभी का रिजल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सिर्फ टीचर पास नहीं करवाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, टीचर योगदान देता है। पास आपको खुद करना है, और इसके लिए तैयारी आपको खुद के लेवल पर करना है। आप टीचर के भरोसे आते हैं, क्यों टीचर पास करवा देगा, भैया उसके यहाँ चलो, उसका मटेरियल लो, उसका बुक लो, ये बचपना है। और इस बचपना से जब आप निकलते हैं तो पाते हैं कि आपका रिजल्ट ही नहीं हुआ, अब सब तक समय भी जा चुका होता है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, कहीं भी जाएं, किसी भी तरह से पढ़ना शुरू करें, बेसिक काम जरूर करें, और वो है कि अपना सेल्फ स्टडी का टाइम आपके पास हो। जो मटेरियल आपको जहां इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं उस मटेरियल के साथ बढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। जीवन में अगर सफल होना है तो उन चीज़ों के पीछे भागे जिसका डिमांड है। डिमांड खत्म हो गया मार्केट में, उसके पीछे आप भागिएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर टीचर के पीछे हैं तो टीचर के साथ चलिए, उनके मटेरियल के साथ चलिए, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए कि क्या वो मटेरियल फुलफिल कर रहा है कि डिमांड को या नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस सेट मारिए और अपना आकलन कीजिए, एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मार देने से सब कुछ नहीं होगा। एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है, और सुधार करके अगला फिर प्रैक्टिस सेट मारिए और फिर देखिए कहाँ सुधार की जरूरत है। सतत सुधार आपको काबिल बनाता है, आपको योग्य बनाता है और आपको सफल बनाता है। सर एक बात और, ज़्यादा सर से समय नहीं लेंगे, लेकिन हम एक दो पॉइंट और हम सर से और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जो मेरा अपना भी एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हम देखे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट जैसे बीपीएससी जैसे फील्ड में आए और तुरंत में जैसे उस समय दिए, चाहे उस समय जितना भी हो, चाहे साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल भी देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग समय अपना दिए और योगदान के आधार पर नहीं भी होता है, जैसे पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो उस वजह से हताश होते और फिर अपने आप को दूसरी जगह पर मोड़ लेते। तो क्या सर ये एक ऑप्शन में शुरू से लेकर के चलना चाहिए, जैसे कि अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये शुरू से ही एक बात मतलब कह सकते हैं प्लान बी लेकर के चलना चाहिए, या फिर हमें प्लान ए, यानी चाहे जो भी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, या प्लान ए पे ही सिर्फ फोकस रहना चाहिए? इस पर आपका तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस पर। मैं ये सब बात करूं तो जानते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहा था मैं, तो वहाँ मुखर्जी नगर में कोई लड़का ये नहीं बोला कि हम पीसीएस देंगे। 3-4 साल वो पीसीएस नहीं देता है, और जब यूपीएससी नहीं हुआ तो पीसीएस की तरफ भागा। मैं ये मानता हूँ कि आपकी काबिलियत अनंत है और आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अपनी काबिलियत को निखारना सीखिए, समाप्त करना नहीं सीखिए। अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना विश्वास है तो ठीक है, लेकिन अगर एक एग्जाम, बड़ा एग्जाम पास कर सकते तो छोटा एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? सेम नेचर का एग्जाम दीजिए, डिफरेंट नेचर का नहीं। अगर सेम नेचर का एग्जाम है, जैसे आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी जुड़ा हुआ एग्जाम दीजिए, बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इंटर लेवल दीजिए, सीजीएल लेवल दीजिए, बीएसओ लेवल दीजिए, लेकिन हाँ डिफरेंट लेवल का दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो मैं यही कहूँगा, प्लान बी हमेशा जीवन में रहना चाहिए। अगर ए नहीं होगा, और भगवान करे आपका हो, नहीं होगा, तब क्या? तब आप प्लान बी पर चलेंगे,
और उसके लिए शुरुआत से ही प्रयास करें। जॉब लग जाएगा, हेडक कम रहेगा, कोई भी एग्जाम निकाल लीजिएगा। लेकिन जो आपका जो महत्वाकांक्षा है ना, खास करके फ्रेशर लोग का, कि भैया हम तो ये उखाड़िए लेंगे, 1 साल काफी है, ये तो बूढ़ा हो गए, सीनियर हो गए, कई सारी बातें उनके दिमाग में चलता है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, समय बीतते देरी नहीं लगता है। कल तक आप फ्रेशर थे, आज आप सीनियर हैं, कल फिर आप बुजुर्ग हो जाएंगे, ओल्ड पर्सन का दूसरे आ जाएंगे। सही समय में सही गाइडेंस के अनुसार सही काम करिए, रिजल्ट लीजिए, कोई सा भी एक छोटा सा रिजल्ट लीजिए, फिर बड़ा ख्वाब है तो बड़ा तैयारी कीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन बड़ा के चक्कर में छोटा को छोड़ देना, वो भी प्राप्त ना होना, बेरोजगारी का दंश बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। देखिए कि बहुत सारा स्टूडेंट को घर से पैसा रेंट तक लेने में बहुत तकलीफ होता है, तो इसीलिए कहा आप सर आप सही बोले कि बड़ा बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप छोटा भी सक्सेस ना बन पाए, तो ये कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा आपको दर्द फील होगा। उससे अच्छा है कि आप प्लान ए के साथ साथ बहुत मेहनत करिए, लेकिन साथ साथ में उसी फील्ड से रिलेटेड प्लान बी पर चलिए। सर, अंतिम बीपीएससी और सिविल सर्विसेज या फिर जीएस से जुड़े हुए स्टूडेंट लोग को क्या और आने वाला वैकेंसी है जिस पर कि स्टूडेंट लोग अटल रहें, ये ना हो कि तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और मतलब आने वाला कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसके बारे में स्टूडेंट तैयारी करे और थोड़ा संयम बरत करके तैयारी करे। देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, बीएसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएसओ फॉर्म डाले हैं, इंटर लेवल फॉर्म डाले हैं, तो आपको सीजीएल के साथ चलना चाहिए। अदर एग्जाम पे मत जाइए, सेम नेचर का एग्जाम है, सहूलियत होगा, एग्जाम अच्छे से तैयार हो जाएगा। बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 71वीं तैयारी कर रहे हैं, तो रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर, अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है आपका तो उसका तैयारी जरूर करें, 285 सीट है। नहीं तो टाउन वेलफेयर ऑफिसर का आ रहा है, उसका एग्जाम का तैयारी करें। मेरा ये मानना है कि सेम फील्ड में आप जाइएगा तो आपको तैयारी कम करना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा काम होगा। लेकिन आप बीएसएससी भी कर लीजिएगा, बीपीएससी भी कर लीजिएगा, दरोगा भी कर लीजिएगा, सचिवालय भी कर लीजिएगा, सब आप ही कर लीजिएगा, तो कुछ ना कर पाइएगा। और लास्ट में जो आप देखते हैं ना कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो यही छात्र हैं कि कई नाव पर एक साथ सवार होते हैं। जबकि एग्जाम लेने वाला अलग अलग हो रहा है, बीपीएससी अलग ले रहा है, दरोगा अलग ले रहा है, तो आप सब के काहे कर रहे हैं? बड़ी बात है ना कि गार्जियन को तो कुछ समझ में आता नहीं, अरे बेटा तुम बीपीएससी का तैयारी करो, दरोगा कैसे नहीं हो जाएगा, बिहार पुलिस कैसे नहीं हो जाएगा। नेचर अलग अलग होता है, ये उनको नहीं पता, ये आपको पता है। तो आप सेम नेचर के एग्जाम का तैयारी करिए, एक बार में रिजल्ट होगा। 25 तरह के एग्जाम की तैयारी में फंस के मत रह जाइए। और मैं ये मानता हूं कि आप में अनंत क्षमता है, और आप ही का रिजल्ट होगा, किसी और का नहीं, बशर्ते कि रास्ता सही होगा तो रिजल्ट आपका होगा। चलिए सर, सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी अगर और ऐसा कुछ टॉपिक रहेगा या फिर कह लीजिए कि कोई एग्ज़ाम रहेगा और आप लोग का कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, जैसे आप लोग पूछना चाह रहे हैं और हम नहीं पूछ पाए, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट के आधार पे सर के पास फिर से हम रिक्वेस्ट करके 10 मिनट या 20 मिनट टाइम हम निकालेंगे और सर से फिर हम आगे कभी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, यहीं से घूम करके नहीं चले जाए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपनी जो बातें सुने और आप मोटिवेट हुए और आप अपना एक कह लीजिए कि एक निर्णय लिए, आप कह सकते हैं कि उसके प्रति कि नहीं हमें कुछ करना है और अच्छा करना है, जिस तरह से सर आपको समझाने की कोशिश की और आप समझे, तो आप अपनी इस बातों को जो समझें दूसरों को समझाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप इनके साथ जुड़े, साथ चलें। अब ये परिवार ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा, आपके साथ बातें करने में मज़ा आएगा। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो।